अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जी, 2 बीट्स ऑफ वेट W एंड W डैश। बेसिकली हमारे पास दो मोती हैं जिन में से एक का वेट W है और दूसरे का वेट W प्राइम है या W डैश है। कैन स्लाइड ऑन अ स्मूथ सर्कुलर वायर इन अ वर्टिकल प्लेन, जो कि स्लाइड कर सकते हैं स्मूथ सर्कुलर वायर के ऊपर वर्टिकल प्लेन में। बेसिकली मोतियों के अंदर एक सुराख होता है जिनमें से धागा यानी कि आप पिरोते हैं तो उसी यानी कि जो मिडल में जो सुराख होता है उसी के ऊपर वो स्लाइड करते हैं। दे आर कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग, उनको कनेक्ट किया गया है दोनों मोतियों को, दोनों बीड्स को, उन दोनों को कनेक्ट किया गया है लाइट स्ट्रिंग के साथ, विच सबटेंड्स एन एंगल 2 बीटा, जो कि 2 बीटा एंगल बना रही हैं एट द सेंटर ऑफ द सर्कल के सेंटर के ऊपर। व्हेन द बीड्स आर इन इक्विलिब्रियम ऑन द अपर हाफ ऑफ द वायर, जब जो बीड्स हैं वो इक्विलिब्रियम में हैं अपर हाफ ऑफ द वायर के ऊपर। तो हमने प्रूव क्या करना है कि जो अल्फ़ा है ऑफ द स्ट्रिंग एंगल, यानी अल्फ़ा जो है स्ट्रिंग का हॉरिजॉन्टल के साथ, वो क्या करता है कि tan अल्फ़ा जो है वो इक्वल हो जाएगा W माइनस W प्राइम ओवर W प्लस W प्राइम इंटू tan बीटा। ये हमने प्रूव करना है, ये हमने साबित करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं जी। बेसिकली मैंने सेमी सर्कल बनाया। ज़रूरत जो है वो हमें सर्कल बनाने की है, लेकिन हमारा काम सेमी सर्कल से भी चल जाएगा। तो इस वजह से मैंने हाफ सर्कल बना लिया है और सपोज किया कि यहाँ पर कोई उसका सेंटर है और यहाँ पर मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ पर कोई पॉइंट है जी, A पॉइंट है और यहाँ पर पॉइंट B है। इनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ जी। याद रखिए इनको कनेक्ट किया गया है स्ट्रिंग के साथ। यहाँ पर भी कोई एक बीड पड़ा हुआ है और यहाँ पर भी कोई एक बीड पड़ा हुआ है जिनको हमने कनेक्ट कर दिया है स्ट्रिंग के साथ। तो अब याद रखें कि यहाँ पर हम कोई ना कोई वेट एक्ट करेगा, यहाँ पर डाउनवर्ड एक वेट एक्ट करेगा जो कि W है, और एक वेट यहाँ पर एक्ट करेगा जो कि W प्राइम है या W डैश है। तो अब यहाँ पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन होगा और यहाँ पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो ये बेसिकली याद रखें कि सर्कल के अंदर सर्कुलर जो कोई भी शेप है उसके अंदर जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता है वो हमेशा सेंटर से पास करता होता है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा वो भी सेंटर से पास करेगा। हम कह देते हैं जी ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो R है। इसी तरह यहाँ पर भी जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा वो भी क्या होगा, सेंटर से पास करेगा। तो मैंने ये कह दिया कि ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है, S है। अब यहाँ से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये उसने बताया हमें कि they are connected by a light string which subtends an angle 2 beta at the center of the circle। तो अब इनको आपने लाइट स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर लिया है। लाइट स्ट्रिंग का मैथमेटिक्स में मतलब होता है कि इसका कोई भी वेट नहीं है। इसके अलावा सेंटर के ऊपर, सेंटर को मैं नाम दे देता हूँ होगा, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 2 बीटा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लिया है जिसने एंगल को बाइसेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर भी एंगल बीटा रह जाएगा
और यहाँ पर भी एंगल बीटा रह जाएगा, जो कि कम्प्लीटली 2 बीटा के इक्वल होगा। अब ये जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी एंगल 90 डिग्री का होगा। ये होगा एट बी पॉइंट। इसी तरह अब मैं एक डॉटेड लाइन में यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेता हूँ, जो कि यहाँ से सी पॉइंट के ऊपर पास करती हुई यहाँ पे जाके मिल जाएगी। ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैं ई का नाम दे देता हूँ। अब क्योंकि ये जो है ये भी एंगल हमारे पास 90 का बनाएगी और यहाँ पर भी इधर से लेके यहाँ तक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है जी। अब ये स्ट्रिंग, ये दोनों जो बीड्स होंगे वो स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पर जो फोर्स होगी वो टेंशन यानी कि एक्ट करेगी। तो अब बेसिकली ये हमारे पास डायग्राम थी। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक मैंने डायग्राम आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब हमने एंगल्स बेसिकली देखने हैं कि एंगल्स को हमने कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पर उसने बताया है कि जो हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे हम, उसका जो एंगल होगा वो कितना होगा, अल्फ़ा होगा। प्रूव्ड एट द इंक्लिनेशन अल्फ़ा यानी कि ऑफ द स्ट्रिंग टू द हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगी वो अल्फ़ा होगा। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा एंगल अल्फ़ा। इसके अलावा अब आपको पता है जी ए ओ डी ट्रायंगल के अंदर टोटल जो एक ट्रायंगल का एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पर जो एंगल है वो बीटा है, यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ये जो एंगल होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बीटा। ठीक है जी। इसके अलावा अच्छा बेसिकली इसको एंगल्स को ब्लू के साथ लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से वाज़ेह हो जाए कि एंगल्स जो मैं लिख रहा हूँ वो कैसे लिख रहा हूँ और कितना मैं लिख रहा हूँ। तो इसके अलावा ये 90 माइनस बीटा ये भी आ गया। अब हम देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा। और उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये डॉटेड लाइन से लेके यहाँ तक जो एंगल है वो कितना है। तो याद रखें ऊपर वाला जो एंगल है वो अल्फ़ा है और नीचे वाला जो एंगल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सारा एंगल है ये 90 डिग्री माइनस बीटा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री माइनस बीटा है। तो जब मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल फाइंड करना है तो ऊपर वाला एंगल माइनस कर लूँगा, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस बीटा। इसमें से मैं अल्फ़ा को माइनस करूँगा तो ये जो एंगल आ जाएगा मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। यहाँ से लेके डॉटेड लाइन से लेके यहाँ तक का ये मेरे पास एंगल आ जाएगा। अब क्योंकि मुझे ये वाला एंगल भी कैलकुलेट करना है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि ऊपर वाला जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ये मेरे पास मौजूद है 90 डिग्री माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा। अब आपको पता है जी कि डॉटेड से लेके यहाँ तक जो एंगल था ये 90 डिग्री था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल हमें ऑलरेडी पता है कि 90 माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा है। तो ये 90 में से मैं अगर ये वाला एंगल माइनस करूँगा तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 90 माइनस बीटा 90 माइनस ये बेसिकली 90 में से माइनस करूँगा मैं 90 माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा जी 90 माइनस 90
90 प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास ये वाला जो एंगल है ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा। बेसिकली इसको ज़रा बड़ा करके लिख देते हैं। ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है जी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है, ठीक है जी, यहाँ से इस लाइन से लेके ये जो मेरे पास लाइन है, इस लाइन से लेके यहाँ तक जो एंगल है, अगर तो ये यहाँ तक आ जाता तो ये 360 हो जाना था। अब इस यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल आ रहा है ये आ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो 360 में से मैं ये अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कर लूँगा तो ये एंगल मेरे पास आ जाएगा 360 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा। ठीक है जी। तो बेसिकली इस एंगल को फाइंड करने के लिए मैंने पहले ये वाला एंगल फाइंड किया, फिर ये वाला एंगल फाइंड किया। तो अब हम चलते हैं इस साइड के ऊपर। अब यहाँ पर भी देखें, ये वाला जो एंगल है बीटा है, ये 90 है, और ओ डी और बी ट्रायंगल के अंदर जो ये वाला एंगल होगा बी के ऊपर ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बीटा। इसी तरह अब यहाँ से लेके जो नॉर्मल रिएक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल होगा ये कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो मुझे पता है 180 डिग्री होता है। ठीक है जी। अब 180 डिग्री में से मैं अगर ये 90 डिग्री माइनस बीटा को माइनस कर दूंगा तो ये वाला एंगल मेरे पास आ जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 90 माइनस बीटा मैं करूँगा तो 180 में से 90 माइनस होगा तो आ जाएगा 90 माइनस माइनस प्लस बीटा आ जाएगा। अब बेसिकली मुझे अब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको कह लेता हूँ जी x। ठीक है जी। अब मैं साइड पे इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। तो ये x ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। आपको मैं बता दूँ कि ए ई और बी ट्रायंगल में से, ठीक है जी। अब ये जो ई के ऊपर एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है। इसी तरह जो ए के ऊपर एंगल बन रहा है ये अल्फ़ा है, और बी के ऊपर यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो 90 माइनस बीटा है, और ये एंगल एक्स है। तो एक्स प्लस 90 माइनस बीटा प्लस 90 प्लस अल्फ़ा, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा जी, 180 डिग्री के। ठीक है जी। ये एक्स प्लस 90 माइनस बीटा ये वाले एंगल्स को जोड़ के मैंने बनाया है, और ये 90 ये वाला लिया ई के ऊपर जो बन रहा है, और अल्फ़ा लिया जो ए के ऊपर बन रहा है। तो 90 प्लस 90 इज़ 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक्स को मुझे कैलकुलेट करना है, तो बाकी सारे एंगल्स को मैं उधर ले जाऊंगा। तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स आ जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक्स की जगह बीटा माइनस अल्फ़ा। बेसिकली अब मैं आपको कैमरा क्लोज करके ये सारे एंगल्स एक दो दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको डिस्क्राइब करते हैं डिस्क्रिप्शन फॉर्म में, और फिर सवाल को आगे लेके चलते हैं। तो बेसिकली मैं कैमरा क्लोज करके आपको दिखाने लगा हूँ। अच्छा जी, ये देखिए सबसे पहले मैंने इस साइड से एंगल निकालना स्टार्ट किए थे। यहाँ पे मेरे पास एंगल बीटा था, ये एंगल 90 था, तो बीटा और 90, और ट्रायंगल मैंने ली थी ये ओ ए और डी, ये बीटा था, ये 90 था, तो ये आ गया बीटा 90 माइनस बीटा।
इसी तरह मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि हॉरिजेंटल के साथ जो स्ट्रिंग का एंगल है वो अल्फ़ा है, ठीक है जी। तो मैंने एंगल निकालना था ये हॉरिजेंटल से लेके यहाँ तक, ठीक है जी। तो ये मैंने कैसे निकाला, ऊपर वाले एंगल को मैंने इस एंगल में से माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये वाला एंगल आ गया जो कि हॉरिजेंटल का बन रहा है, हॉरिजेंटल के साथ बन रहा है ओ ए का हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बन रहा है वो मैंने 90 माइनस बीटा में से अल्फ़ा को माइनस करवा दिया। इसी तरह नीचे वाला एंगल मैंने कैसे फाइंड किया, ऊपर वाला जो एंगल था 90 माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा, इसको मैंने ये 90 के साथ माइनस 90 में से माइनस करवाया। क्यों करवाया, क्योंकि ये हॉरिजेंटल के साथ यहाँ तक जो एंगल बन रहा था ये 90 डिग्री बन रहा था, ठीक है जी। तो 90 में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस करूँगा तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, और ये कितना आ गया था मेरे पास, बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा। ये मैंने दोनों एंगल क्यों कैलकुलेट किए थे, मैंने इसलिए कैलकुलेट किए थे क्योंकि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल चाहिए था। अगर यहाँ तक होता तो ये 360 माइनस 360 डिग्री हो जाता। अब ये वाली ये एंगल हमें एक्सक्लूड करना था 360 में से, इसलिए इस एंगल का मुझे पता होना ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने ये एंगल कैलकुलेट किया जो कि आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा। तो मैंने इसमें 360 में से इस एंगल को एक्सक्लूड कर दिया, तो ये मेरे पास एंगल आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है जी। अब चलते हैं इस साइड के ऊपर। इस साइड पे भी ट्रायंगल जो थी ओ डी और बी, ओ के ऊपर बीटा एंगल बन रहा है, डी के ऊपर 90, तो ये आ जाएगा 90 माइनस बीटा, ठीक है जी। बी के ऊपर 90 माइनस बीटा आ जाएगा। इसी तरह नॉर्मल रिएक्शन का जो एंगल बन रहा है स्ट्रिंग के साथ वो आ जाएगा 180 में से ये वाला जो एंगल हमारे पास आया 90 माइनस बीटा। तो 180 में से 90 माइनस बीटा मैं करूँगा तो ये 180 माइनस 90 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस बीटा। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है, तो 180 में से ये वाला एंगल माइनस करूँगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा। इसी तरह इस एंगल को मैंने इसके बाद कैलकुलेट करना था। इस एंगल को मैंने कैसे कैलकुलेट किया, ये ट्रायंगल बन गया मेरे पास ए ई और बी। अब ई के ऊपर एंगल 90 बन रहा है और ए के ऊपर एंगल अल्फ़ा बन रहा है, ठीक है जी। और बी के ऊपर हाफ एंगल मेरा कैलकुलेट है जो कि 90 माइनस बीटा है, प्लस ये वाला आधा हिस्सा या आधा एंगल कैलकुलेट मैंने करना है। तो ये दोनों को जोड़ दिया 90 माइनस बीटा प्लस एक्स या एक्स प्लस 90 माइनस बीटा, और ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल अल्फ़ा, इन तमाम को प्लस किया। और ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, और उसको इक्वल कर लिया 180 डिग्री के। इस तरह 90 प्लस 90 इज़ 180 प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये सारे एंगल मैं उधर ले जाऊंगा क्योंकि मैंने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा। तो मैंने एक्स को लिख लिया एक्स इज़ इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा। तो ये बेसिकली मेरे पास सारे एंगल थे जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। अब इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चलते हैं जी। कंसीडर टू बीट्स ऑफ वेट W and W dash connected by a light string by a light string at A and B respectively। याद रखें ये वही चीज़ें मैं बयान कर रहा हूँ जो मैंने आपको यहाँ पे सारी एक्सप्लेन कर दी हैं। लेट O be the center of the circle
T be the tension in the string, while R and S be the reactions at A and B respectively. अब हमने लेट किया था कि जो स्ट्रिंग है वो एंगल बना रही है. लेट द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल. अब हमने सबसे पहला जो एंगल निकाला था वो ट्रायंगल ली थी जी ADO या ODA. तो फ्रॉम ट्रायंगल ODA हमने सॉल्व किया था. तो ये आ गया था मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल DAO. ए के ऊपर एंगल बन रहा था 90 डिग्री माइनस बीटा, बिकॉज जो एंगल था डी के ऊपर वो कितना था 90 डिग्री, और जो एंगल था ओ के ऊपर वो बीटा था. ठीक है जी. उसके बाद हमने किया था मेजरमेंट ऑफ एंगल OAW. मेजरमेंट ऑफ एंगल OAW कितना आया था OAW. यहाँ पर जो एंगल आया था मेरे पास वो आ गया था 90 माइनस ये OA और W, ये 90 माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा आया था. तो एट द एंड ये आ गया था बीटा प्लस अल्फ़ा. तो इसको लिख लेते हैं. ये आ गया था जी 90 डिग्री माइनस मेजरमेंट ऑफ एंगल CAO, या हाँ जी ए के ऊपर एंगल बन रहा था CAO. जिसके ऊपर एंगल बन रहा होता है उसको हम दरमियान में रखते हैं. तो मेजरमेंट ऑफ एंगल OAW इज इक्वल टू ये आ रहा जी 90 डिग्री माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा. तो ये आ गया था 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा. तो ये आ गया था बीटा प्लस अल्फ़ा. ठीक है जी. अब जी दूसरी साइड पे हमने ट्रायंगल ली थी फ्रॉम ट्रायंगल AEB. तो वहाँ से हमने x को कैलकुलेट किया था, और x प्लस 90 माइनस बीटा प्लस 90 प्लस अल्फ़ा, इन तमाम को हमने इक्वल रखा था 180 डिग्री के. ठीक है जी. तो x प्लस 90 डिग्री माइनस बीटा प्लस 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री. 180 x प्लस 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा. तो ये आ गया जी x इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा. ठीक है जी. ये x का मतलब है जी एंगल आ रहा है हमारे पास m, मेजरमेंट ऑफ OBW प्राइम विच इज़ इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा. अच्छा जी, ये सारे एंगल थे जो हमने पहले कैलकुलेट किए हैं. अब हम इनको
रिजॉल्व करेंगे जी फॉर इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ए resolve the forces vertically along OA के along हम अब फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। फोर्सेस बेसिकली कौन कौन सी हैं? OA के along मेरे पास जो फोर्सेस हैं OA के अलॉन्ग, एक है W, एक नॉर्मल रिएक्शन R और एक T। तो ये तीनों फोर्सेस को मैं कैलकुलेट करूँगा अलॉन्ग OA। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले R को लेते हैं। R जो है ये एंगल बना रहा है OA के साथ 180 डिग्री। यहाँ से ये इस तरफ है और ये इधर नॉर्मल रिएक्शन का एंगल बन रहा है, तो ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो वर्टिकली है तो साइन एंगल फंक्शन जो आएगा वो साइन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी R साइन 180 डिग्री प्लस W जो एंगल बनाएगा W इंटू साइन, इसका एंगल देख लेते हैं। W बेसिकली एंगल बना रहा है जी इसके साथ OA के साथ ये बना रहा है, यहाँ से लेके बेसिकली यहाँ तक एंगल बना रहा है। तो ये बना रहा है जी 360 माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा। ठीक है जी, W का एंगल कितना हो जाएगा? यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे हम और यहाँ तक आएंगे तो ये एंगल बनता है 360 में से बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस हो जाएगा। तो W का एंगल है 360 डिग्री माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस अब T इंटू साइन। अब T कितना एंगल बना रहा है जी OA के साथ, ये भी हमने कैलकुलेट करना है। T बेसिकली ये है, यहाँ से लेके हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल देखना है। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल है 90 माइनस बीटा। तो ये T एंगल बना रहा है OA के साथ 90 माइनस बीटा। ये सारे एंगल याद रहे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज़ इक्वल टू 0। 0 का मतलब है कि ये सारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो R इंटू साइन 180 0 प्लस W साइन। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा वाला। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होता है? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। तो साइन अल्फ़ा बेसिकली इक्वल है जी 360 डिग्री के, और कॉस बीटा का मतलब है बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा मतलब 360 डिग्री इंटू साइन बीटा, बीटा मतलब बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस T इंटू यहाँ पर भी फार्मूला लग जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो साइन अल्फ़ा यानी 90 डिग्री, कॉस बीटा यानी कॉस बीटा ही आ जाएगा, माइनस कॉस अल्फ़ा की जगह 90, साइन बीटा की जगह बीटा ही आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। R इंटू 0 इज़ 0। तो ये आ जाएगा जी W इंटू साइन 360 कितना होता है? साइन 360 होता है जी 0। ठीक है जी, 0 इंटू कॉस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस कॉस 360 कितना होता है? कॉस 360 इज 1, ये 1 हो जाएगा इंटू साइन बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस T
साइन 90 इज़ 1 इंटू कॉस बीटा और कॉस 90 ज़ीरो, ज़ीरो इंटू साइन बीटा इज़ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो W ये आ जाएगा W इनफैक्ट माइनस W इंटू साइन बीटा प्लस एल्फ़ा प्लस T इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जी ये W यहाँ पे माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी T कॉस बीटा इज इक्वल टू W साइन बीटा प्लस अल्फ़ा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम OB के ऊपर या B पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व करेंगे जी, रिजॉल्व कर लेंगे फोर्सेस को वर्टिकली। नाउ फॉर इक्विलिब्रियम at point B we resolve forces vertically along OB। याद रखें कि वर्टिकली क्यों फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ रहा है, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन के अंदर बोला है कि टू बेड्स ऑफ वेट W एंड W डैश कैन स्लाइड ऑन अ स्मूथ सर्कुलर वायर इन अ वर्टिकल प्लेन। क्योंकि उसने वर्टिकल प्लेन के अंदर मेंशन किया है दोनों बीड्स को, तो इसलिए हमने जो फोर्सेस को रिजॉल्व करना है वो वर्टिकली ही रिजॉल्व करना है। ठीक है जी। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट। अब हम रिजॉल्व कर लेते हैं फोर्सेस को। तो सबसे पहले जी याद रखें OB के अलांग कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही थी। OB के अलांग फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं वो हैं नॉर्मल रिएक्शन S T और वेट W डैश। ठीक है जी। तो सबसे पहले S का देख लेते हैं जी कि S जो है वो OB के अलांग कितना एंगल बना रहा है। तो याद रखें S और OB दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। ठीक है जी। यहाँ से इस तरफ दोनों की डायरेक्शन है। ठीक है जी। तो ये एंगल जो बनाएगा S OB के साथ वो कितना बनाएगा, 0 डिग्री का बनाएगा। ठीक है जी। तो S साइन 0 डिग्री। तो हम लिखेंगे जी S साइन 0 डिग्री प्लस T जो है ये कितना एंगल बना रहा है जी OB के साथ, T साइन। तो T हमारे पास एंगल बना रहा है OB के साथ 90 माइनस बीटा। अच्छा जी। T का जो एंगल बना था वो OB के साथ ये बन रहा है 90 प्लस बीटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री प्लस बीटा और प्लस W डैश या W प्राइम जो है वो कितना एंगल बना रहा है OB के साथ। तो ये बना रहा है जी W बना रहा है यहाँ पे X, ये बना रहा है बेसिकली ये हमें भी कैलकुलेट करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है डेट इज़ 180 डिग्री और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एंगल कैलकुलेट कर रखा है वो क्या है, बीटा माइनस अल्फ़ा। तो ये 180 डिग्री इंटू 180 डिग्री प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा, ये एंगल आ जाएगा W डैश और OB के दरमियान में। तो हम लिखेंगे साइन 180 डिग्री प्लस बीटा माइनस
अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एस साइन 0 इज 0 प्लस टी साइन 90 प्लस बीटा, यानी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो ये क्या है जी, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा की जगह 90 डिग्री इंटू साइन बीटा प्लस डब्ल्यू डैश इंटू साइन, यहाँ पर भी अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस कॉस 180 डिग्री इंटू साइन बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब s इंटू 0 इज़ 0, तो आ जाएगा जी t साइन 90 इज़ 1 इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस 90 इज़ 0 इंटू साइन बीटा प्लस डब्ल्यू डैश साइन 180 डिग्री इज़ 0 और इसी तरह 0 इंटू कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस कॉस 180 इज़ -1 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फ़ा, टी इंटू कॉस बीटा रह जाएगा प्लस डब्ल्यू डैश इंटू प्लस माइनस माइनस साइन बीटा माइनस अल्फ़ा आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा टी कॉस बीटा प्लस माइनस माइनस डब्ल्यू डैश साइन बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ये माइनस डब्ल्यू डैश साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस अल्फ़ा उधर उस साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा टी कॉस बीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश साइन इंटू साइन बीटा माइनस अल्फ़ा। अब इसको हम क्या देते हैं जी, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप चेक करें, ये है टी कॉस बीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन बीटा प्लस अल्फ़ा, और इक्वेशन नंबर 2 टी कॉस बीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश साइन बीटा माइनस अल्फ़ा, यानी दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों जो हैं ये टी कॉस बीटा के इक्वल हैं। तो अगर इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो हम राइट हैंड साइड्स को भी इक्वल कर सकते हैं। तो बाय कंपेयरिंग वन एंड 2, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, W साइन बीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश साइन बीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक है जी, अब साइन बीटा प्लस अल्फ़ा का फार्मूला ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, W इंटू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा या साइन बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश साइन बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा साइन अल्फ़ा। ठीक है जी, अब मैं इधर W को अंदर मल्टीप्लाई करवा लूँगा और इधर W डैश को अंदर मल्टीप्लाई करवा लूँगा। तो ये आ जाएगा W इंटू साइन बीटा कॉस अल्फ़ा
प्लस W इंटू कॉस बीटा साइन अल्फा इज इक्वल टू W डैश साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस W डैश कॉस बीटा साइन अल्फा। ठीक है जी। अब कॉस बीटा वाली जो साइड है वो मैं इन W के साथ इधर कॉस बीटा और इधर भी W डैश के साथ कॉस बीटा, इनको मैं एक तरफ कर लूँगा और साइन बीटा वाली साइड्स को एक तरफ कर लूँगा। तो ये आ जाएगा जी W इंटू कॉस बीटा साइन अल्फा, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा W डैश कॉस बीटा साइन अल्फा इज इक्वल टू W डैश साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस W इंटू साइन बीटा कॉस अल्फा। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा, बेसिकली यहाँ पे कॉस बीटा आएगा, तो कॉस बीटा साइन अल्फा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो पीछे रह जाएगा W प्लस W डैश कॉस बीटा साइन अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से भी W डैश माइनस W में से साइन बीटा कॉस अल्फा कॉमन आ जाएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद अब मैं इसको इस तरह लिख लूँगा, अब मैं इसको इस तरह अरेंज कर लेता हूँ कि साइन अल्फा को मैं पहले लिख लेता हूँ। ठीक है जी। और W प्लस W डैश इंटू कॉस बीटा को मैं बाद में लिख लेता हूँ। इधर भी कॉस अल्फा वाली यानी अल्फा वाला जो फंक्शन है उसको मैं पहले लिख लूँगा दोनों तरफ, और बीटा वाला बाद में लिख लूँगा। यहाँ पे कॉस अल्फा आना था, कॉस अल्फा और साइन बीटा इनफैक्ट। ठीक है जी। कॉस अल्फा पहले लिख लिया, साइन बीटा बाद में लिख लिया। अब दोनों साइडों को अगर मैं डिवाइड कर लूँ कॉस अल्फा कॉस बीटा से, तो ये आ जाएगा डिवाइडिंग बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा इंटू W प्लस W डैश इज इक्वल टू यहाँ पे कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा W डैश माइनस W इंटू साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। तो ये आ जाएगा साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, ये आ जाएगा टेन अल्फा इंटू W प्लस W डैश इज इक्वल टू W डैश माइनस W साइन ओवर कॉस इज टेन बीटा। अब ये W प्लस W डैश यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू W प्राइम माइनस W ओवर W प्लस W प्राइम इंटू टेन बीटा। अब देखें जी डायग्राम के अंदर अगर मैं आपको लेके चलूँ अगेन, तो हमारे पास जो W है वो लोअर है। ठीक है जी। और W डैश जो है ये हायर है। ठीक है जी। अब क्योंकि W डैश हायर है इसलिए हम क्योंकि W जो है वो लोअर है, यानी कि उसका वेट जो नीचे ज़्यादा होता है उसका वेट ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसको हम पहले लिखते होते हैं। तो W को पहले लिखेंगे और W में से W डैश को माइनस करेंगे, ये याद रखिएगा। तो हम लिखेंगे जी इफ़ W डैश बी हायर देन W, therefore हम क्या लिख लेंगे जी टेन अल्फा इज इक्वल टू W में से
डब्ल्यू डैश को माइनस करेंगे ओवर डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश इंटू टेन बीटा। अब यही रिज़ल्ट जो था ये बेसिकली हमें रिक्वायर्ड था कि हमने टेन अल्फ़ा को प्रूव करना था, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश ओवर डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश इंटू टेन बीटा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।